अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ लॉगरिथम। इनमें सबसे पहला लॉग है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है? द प्रोडक्ट लॉगरिथम ऑफ द प्रोडक्ट इज़ द सम ऑफ फैक्टर्स, लॉगरिथम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि लेट जो है ये लॉग ऑफ बी एक्स है, ये किसके इक्वल है? एम के, और लॉग ऑफ वाई टू द बेस बी ये है इक्वल है एन के। अब इन दोनों को हम इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? बी रेज टू पावर एम इज इक्वल टू एक्स और एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ वाई टू द बेस बी की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी? वाई इज इक्वल टू बी रेज टू पावर एन। अब हमने क्या करना है, हमने इन दोनों इक्वेशंस को, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, मल्टीप्लाइंग एक्स एंड वाई, यानी ये एक्स और वाई को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। जब आप एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आप इनके अपोजिट है फैक्टर्स, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और हमने पढ़ा था कि जब बेस आपकी सेम हो तो आप उनको एक बेस के अंदर करके लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे। अब क्या करेंगे, देखें हम क्या करेंगे, इनकी लॉगरिथमिक फॉर्म अगर हम निकालें, ठीक है, तो इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या हो जाएगी हमारे पास? लॉग बेस बी एक्स वाई इक्वल टू एम प्लस एन। सो लॉग ऑफ बी एक्स वाई टू द बेस बी, एम की वैल्यू लिख लें लॉग ऑफ जो हमने सबसे ऊपर सपोज की थी, बी टू रेज पावर एक्स प्लस लॉग ऑफ बी टू द रेज पावर। अब ये वाले जो लॉज है ना, ये आपके एक्सरसाइज में डिफरेंट जगह पे जो है वो इस्तेमाल होंगे। जैसे देखें ये जो क्वेश्चंस हैं, ये यहाँ पे इन वाले पहले वाले सवालों में हमने इस्तेमाल करने हैं, अगले सवालों यहाँ पे भी इस्तेमाल होंगे। यानी इन जो ये आपके प्रोडक्ट लॉ है, चाहे वो क्वोशंट लॉ है, चाहे अगर वो पावर लॉ आ जाता है या चेंज ऑफ बेस लॉ आ जाता है, ये सारे जो लॉज हैं ना, ये अगले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करने उनमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और है बड़े सिंपल से कि अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो आपको याद होना चाहिए कि अगर आपके पास एक फॉर्म लॉगरिथमिक में इस तरह से है तो आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और अगर आपके पास कोई लॉग में फॉर्म इस तरह से है तो आप उनको इस तरह से भी करके कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। अब लेट्स के दूसरा हम लॉग ले लेते हैं, ये वाला क्वोशंट लॉ। अब क्वोशंट लॉ हमें क्या कहता है? क्वोशंट लॉ कहता है द लॉगरिथम ऑफ द क्वोशंट, ठीक है, इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉगरिथम्स ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, ये आपका डिनोमिनेटर और ये आपका डिनोमिनेटर, इन दोनों का डिफरेंस जो है ये वाला लॉ है। इसमें भी हम सपोज करेंगे m इज इक्वल टू log of x to the base b and n is equal to the log of y to the base b। अब इनके एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लेंगे, log of bm equal to x and bn is equal to y। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास ये जो आपकी है नाउ डिवाइड x एंड y। जब आप x और y को डिवाइड करेंगे तो इनकी जो अपोजिट वैल्यू हैं वो भी डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब इनकी जो है हमने ये भी पढ़ा हुआ था कि ये जो पावर्स हैं अगर बेस सेम हो तो इकट्ठी कर सकते हैं। अब ये n है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे m माइनस एन। नाउ इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म निकालेंगे, log ऑफ b x y टू द m माइनस n। अब m किसके सपोज इक्वल था? log ऑफ x टू द बेस b एंड n था इक्वल log ऑफ y टू द बेस n। इस तरह से हमारा ये क्वोशंट लॉ भी सॉल्व हो गया। अस्सलाम वालेकुम। तो नेक्स्ट हमारा लॉ है पावर लॉ। पावर लॉ क्या कहता है? द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का जो लॉगरिथम है, ठीक है, रेज टू अ पावर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अ पावर एंड
द लॉगरिथम ऑफ द बेस नंबर। यानी ये देखें, ये आपके पास एक नंबर है, ठीक है, नंबर रेज टू द पावर n है, वो किसके इक्वल है? उन्होंने कहा है कि ये इक्वल है द प्रोडक्ट ऑफ द पावर एंड द लॉगरिथम ऑफ द बेस नंबर, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि हमने सॉल्व कैसे करना है। लेट्स सपोज के जो है आपका log ऑफ x टू द बेस b, ये इक्वल है आपके m के। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे b n तो x इज इक्वल टू b रेज टू पावर m। अब क्या करेंगे हमने, क्योंकि n पावर लेकर आनी है तो बोथ साइड पे हमने क्या कर देनी है, रेज पावर n ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। जब हम इसके बोथ साइड्स पे पावर लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा n। अब ये पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई भी हो सकती हैं, तो हम इनको लिख लेंगे bmn, इकट्ठा करके इनके पावर्स को लिख लेंगे। अब इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म हम लेते हैं तो वो क्या फॉर्म आ जाएगी, ठीक है, log ऑफ b एक्स एन इज इक्वल टू एम एन। अब हमने इसको सीधा करके अगर लिख लें, एन एम करके लिख लें, तो हमारे पास एन हमने क्या सपोज किया हुआ था ऊपर कि एन इज इक्वल एम जो है हमारे पास सपोज था लॉग ऑफ एक्स टू द बेस बी, ठीक है। और यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूफ भी करनी थी। नेक्स्ट लॉ हमारा जाता है चेंज ऑफ बेस लॉ। सो हमने इस लॉ को कैसे प्रूफ करना है वो देखते हैं। सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि ये जो आपका है लॉग ऑफ एक्स टू द बेस बी, इसको हमने m के इक्वल सपोज करना है। ये लॉग ऑफ एक्स टू द बेस बी, इसको हमने m के इक्वल सपोज करना है। m इज इक्वल टू m इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस b। अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लेंगे, वो क्या हो जाएगी हमारे पास b रेज टू पावर m इज इक्वल टू x। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग लेना है हमने बोथ साइड्स पे विद द बेस b, सॉरी विद बेस a, ठीक है। log b m टू द बेस a इज इक्वल टू log बेस a x। अब क्या करेंगे, हमने जो है हमें चाहिए यहाँ पे बी एम को हम इधर सपोज करेंगे। अब ये पावर लॉ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने अभी थ्योरम पढ़ा हुआ था, पीछे क्वेश्चन लॉ पढ़ा है कि सॉरी पावर लॉ पढ़ा है कि आप जो पावर है उसको लॉग के पहले भी लेके आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे। तो हम यहाँ जो पे m है इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से लॉग से पहले ले आएंगे, ठीक है। या जगह m डॉट लॉग ऑफ b टू द बेस a, ये इक्वल है log ऑफ x टू द बेस a। अब हमें यहाँ पे m चाहिए, हम ये log ऑफ b टू द बेस a इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, दूसरी साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, और यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। ये है हमारा चेंज ऑफ बेस ला के, अगर आपने एक बेस से दूसरी बेस में लेके जाना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो आज के जो हमने लॉज पढ़े उनमें था सबसे पहले प्रोडक्ट लॉ। अब प्रोडक्ट लॉ ये वाइस वर्सा है कि अगर आपके पास कोई टर्म इस तरह से लिखी हुई है तो आप उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्वोशंट लॉ के बारे में पढ़ा के अगर जो डिफरेंस है डिवीजन में है तो आप उनको इस तरह से भी कर सकते हैं, और अगर ये माइनस वाली फॉर्म में है तो आप उसको इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं। इनकी एप्लीकेशन हम आज के जो सवाल हमने करने हैं उनमें हम ये देखेंगे कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं।
अच्छा ये देखें हमारे पास एक्सरसाइज में पहला सवाल है दिया हुआ उन्होंने कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेलुएट द फॉलोइंग, ठीक है, लॉग ऑफ लॉग 18 टू द बेस 2 माइनस लॉग 9 टू द बेस 2। अब ये देखिए हमने अभी पढ़ा कि क्वेश्चन जो हमने लॉ पढ़ा है उसमें ये डिफरेंस है इन दोनों का। तो अगर ये इस तरह से, तो मैंने आपको बताया था कि हम इसको उलट करके लिख सकते हैं कि इनको इसकी असल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं कि इनको कैसे करके लिखेंगे। लॉग ये आ जाएगा हमारे पास लॉग बेस 2 के साथ 18/9, ठीक है। अब ये 18/9 है, ये डिवाइड हो जाएंगे, 9 2 ज़ार 18 लॉग बेस 2, ये आ जाएगा आपका आंसर 2। अब ये जो 2 है, ठीक है, ये इक्वल होता है 1 के, यानी लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2 ये इक्वल है आपके पास लॉग आंसर इसका आता है 1। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके जहन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि ये जो लॉग जो आपके पास 2 है, ठीक है, लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2 ये 1 के इक्वल कैसे आया। याद रखिए जब आपके पास जब लॉग है वो वही नंबर हो और बेस भी वही हो तो वो लॉग 1 के इक्वल आता है। जैसे कि हमने लॉग, ठीक है, 10 टू डेज इसकी बेस, तो इसका आंसर भी क्या था 1, ठीक है, क्योंकि सेम बेस में है तो ये हमारे पास आंसर क्या आता है 1। ये याद रखना है कि जब बेस भी सेम हो और नंबर भी सेम हो तो उसका आंसर किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है हम इसको अगर दूसरे मेथड के साथ भी सॉल्व करने चाहें तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं वो आपको वो भी दिखाती हूँ। लॉग बेस 2 माइनस लॉग बेस 2 9, ये जो 18 है हमने प्रोडक्ट अगर इस पर लॉ अप्लाई करें 9 2 ज़ार 18, ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा। अब ये जो प्रोडक्ट लॉ है ये हमने पीछे पढ़ा था कि आप इसको जो प्रोडक्ट लॉ होता है वो दोनों का सम होता है जो नंबर उसके, तो ये आ जाएगा लॉग बेस 2 लॉग ऑफ 9 टू द बेस 2 प्लस लॉग बेस 2 टू द 2 माइनस लॉग 2 बेस 9। ये वाली रकम के साथ कट के आपके पास आ गया लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2। और हमने पढ़ा यह है कि बेस भी सेम है नंबर भी सेम है, ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। इन दो मेथड से आप इसको कर सकते हैं। आप इसमें क्वेश्चन लॉ डायरेक्ट अप्लाई करें, ठीक है, इसको डिवीजन फॉर्म में लिख के डिवाइड करके तो आप इसका आंसर लेकर आ सकते हैं, या फिर आप 18 की फैक्टराइजेशन कर लें उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लेकर आएँ फिर उस पर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करें तो आप उसको इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है इस पर हम प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे, इनको इकट्ठा करके लिख लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें, लॉग बेस 2 ये आ जाएगा आपके पास 64 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 128 आता है। अब 128 की आप फैक्टराइजेशन करें, लेट्स हम देखते हैं कि इसकी फैक्टराइजेशन क्या आती है। 2 2 6 बार 12 2 4 बार 8 2 3 बार 6 2 2 बार 4, ठीक है, 2 1 बार 2 यहाँ पे 1 आ गया, 2 6 बार 12 2 8 बार 16 2 4 बार 8 2 2 बार 4 और 2 1 बार 2। अब ये देखिए कितनी दफ़ा आपके पास 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा। तो हम इसको लिखेंगे लॉग बेस 2 टू टू रेस पावर 7। अब आप देखें कि इस पर कौन सा अप्लाई होगा, रिमाइंड करें। देखिए हमने क्वेश्चन पावर लॉ के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि किसी भी नंबर की जो पावर होती है इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द पावर एंड द लॉगरिथम ऑफ दैट नंबर, ठीक है। तो अब पावर को हम क्या करेंगे लॉग से पहले लिख लेंगे, बेस भी। अब ये देखिए बेस भी सेम और ये नंबर भी सेम, तो ये किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल आ जाता है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/3 लॉग बेस 3 8 माइनस लॉग ऑफ 3 18। तो अब देखिए देखने में तो इस पर पहले क्वेश्चन लॉ अप्लाई होगा, लेकिन हमारे पास इससे पहले क्या है पावर, तो हमने इस पावर को पहले इसके साथ सॉल्व करना है।
उसके लिए करते हैं, इसको पावर को लॉग नंबर के ऊपर लेकर आते हैं, जो पावर जो लॉ हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग। तो हमारे पास आ जाएगा log a टू द बेस 3 1/3 माइनस लॉग, ये इसी तरह से अभी रहेगा। इसको हम ज़रा एंड पे सॉल्व करेंगे कि इसको कैसे करना है, ठीक है। अब log 3 2 टू रेज पावर 3, यानी अगर आप 2 को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 8 आता है, ठीक है, बाहर पावर 3। अब ये आ जाएगा आप इसी तरह से, और ये log ऑफ 18 तो बेस 3 ये इसी तरह से आएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि ये जो पावर्स हैं इनको आपस में कैंसिल कर लेंगे। हमारे पास आ जाएगा log 2 टू द बेस 3 माइनस log 18 टू द बेस 3। अब इस पर क्वोशंट लॉ अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि माइनस में है, अगर प्लस में होता तो प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होना था। यह आ जाएगा log 3 टू द बेस 2/18, ठीक है। यह आ जाएगा हमारे पास। अब इसको डिवाइड कर लें, 2 1 2 तो 9 18, आ जाएगा log बेस 3 1/9। ये हमारे पास है log बेस 3 1/9। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इस 9 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे, इसको पावर फॉर्म में लिखेंगे। यह 3 3 9, 3 का स्केयर है, यह आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम ये 3 की पावर ऊपर अगर इसको लेके जाए तो ये आ जाएगा माइनस में। अब ये देखिए, इस पर क्वेश्चन लॉ अप्लाई हो जाता है, तो -2 को हम log से पहले लेंगे, log बेस 3 ये आ जाएगा। अब ये देखें, ये प्रोडक्ट और ये सॉरी नंबर और ये बेस दोनों सेम है। हमने लॉ पढ़ा था कि अगर दोनों सेम हो तो ये किसके इक्वल होते हैं, 1 के। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा -2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 2 × log 2 + log 25। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए ये जो ये वाला log है, इसकी जो पावर है, ये जो पहले नंबर लिखा होता है असल में ये उस नंबर की पावर होती है, इसको नंबर के ऊपर लेके जाएंगे। ये आ जाएगा log 2 टू द पावर 2 + log 25। अब ये देखिए, इनके साथ बेस कोई नहीं, जब कोई भी बेस नहीं दी हुई, तो मैंने आपको समझाया था कि जब अब बेस किसी भी नंबर की मौजूद ना हो तो वो किस बेस का log होता है, वो 10 का log होता है, log बेस 10 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2 टू रेज़ पावर 4 आ जाएगा इसका आंसर प्लस log 25। अब इस पर हम प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे, 4 प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेंगे 25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा। और हमने पढ़ा था बेस 10 वाले जो है वो log में, ठीक है, कि ये जो log 100 होता है ये किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1/3 × log बेस 4 64 + 2 log 5 बेस 5 टू द 25, यानी हमारे पास ये है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे, इनके ऊपर हमने इनका पावर जो लॉ है वो अप्लाई करना है, ठीक है। चलें जी, log बेस 4 64 की पावर आ जाएगी 1/3, और सेम यहाँ पे log बेस 5 नंबर आ जाएगा 25, इसकी बेस पावर आ जाएगी 2। अब ये देखें कि 64 को हमने जो है इस तरह से सॉल्व करना है कि ये जो आपकी बाहर पावर है ये ख़त्म हो जाए, इसी तरह से 25 को इस तरह से सॉल्व करना है कि जो बाहर है ये पावर ये आपके पास ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, log बेस 4 64 की फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास 4 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 64 आता है, यानी 4 4 16 16 4 64। तो 4 की पावर अगर हम लेंगे 3 और बाहर है इसके पास 1/3 प्लस log 25। इसकी भी अगर आप फैक्टराइजेशन कर लें तो 5 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 5 5 25, इसकी भी बेस आ जाएगी 2, और ये बाहर बेस है जो पावर, सॉरी इसकी पावर आ जाएगी 2 और बाहर भी पावर है 2। अब ये वाली पावर इस पावर के साथ कट गई, यह आ जाएगा log बेस 4 टू 4 प्लस log बेस 5, यहाँ पे 5 की
जो दोनों पावर्स हैं अब ये कटेंगी, क्योंकि ये सेम है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, आ जाएगा 4। अब बेस मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास कोई नंबर सेम हो, ठीक है, तो ये नंबर भी सेम हो, इसकी बेस भी सेम हो, तो ये इसका आंसर किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पावर है इसको हम लॉग से पहले ले आएंगे, क्वेश्चन इस पे पावर लॉ अप्लाई करेंगे। 4 जो है वो लॉग से पहले आ जाएगा, log of 5 to the base 5। अब ये भी सेम हो गए, दोनों अगर सेम है इसका मतलब ये भी आंसर किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। 1 + 4 1 जार 4, तो आ जाएगा 5। तो आज का ये वाला सवाल, और आप लोगों ने मुझे अब ये जो है एक लास्ट क्वेश्चन रह गया वो आपको सॉल्व करवाती हूँ, उसके बाद आप लोगों ने मुझे ये काम जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में करके सेंड करना है। हम क्या करेंगे, देखें, ये है log base 3, ठीक है, log of 12 to the base 3 प्लस log of 0.25 to the base 3। इनको प्रोडक्ट जो है फॉर्म में लिखेंगे, log base 3 12 मल्टीप्लाई बाय 0.25। अच्छा, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इसकी आप जो है वो पॉइंट को ख़त्म कर लें, तो ये आ जाएगा 25/100 12 मल्टीप्लाई बाय, अब इन दोनों को डिवाइड करें, 25 1 जार 25 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 100। ये कट के हमारे पास आ गया 1/4 log base 3। अब 4 1 जार 4 4 3 जार 12, तो ये हमारे पास आ गया 3। जब नंबर भी सेम, बेस भी सेम, आंसर किसके इक्वल आ गया? 1 के। यही हमारा आंसर क्वेश्चन आ गया। तो अब आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है 2.4 का कंप्लीट हो गया। तो ये आपने मुझे सॉल्व करके जो है वो पिक्स जो है वो आपने मुझे ग्रुप पे सेंड करनी है। अल्लाह हाफिज़।